हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आई डॉक्टर ऋषिकेश निषाद, लाइफ बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। स्वामी विवेकानंद 1886 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की समाधि के बाद स्वयं स्वामी विवेकानंद जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके गुरु जी की मौत के बाद उनके जो जिंदगी थी वो बहुत अत्यंत कष्टकारी थी। विवेकानंद जी और उनके जो साथ के मेट्स हुआ करते थे, दे यूज टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग एट 3 o'clock। 3 बजे वो सभी लोग उठते थे। उनके सारे सहपाठी, उनके सारे जितने भी सन्यासी और तपस्वी होते थे, सब लोग 3 बजे उठते थे, अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते थे। उसके बाद 4-5 बजे मॉर्निंग से उठकर तपस्या में लीन हो जाते थे। और ये तपस्या, ये उनका जप, उनका मेडिटेशन, they used to deeply absorb in the meditation and japa in such a way that it used to become 4 or 5 of evening। 4 और 5 बज जाते थे शाम के। विवेकानंद जी मेंशन किए इस बात को, that we used to get dispassion about this world so much that we used to forget that either we are existing also in this world or not। हम लोग तपस्या और ध्यान में इतने मग्न हो जाते थे कि हम लोगों को ये भी नहीं याद होता था कि हम इस दुनिया में है भी कि नहीं, और ये संसार भी है कि नहीं, ये संसार, ये वर्ल्डली अर्थ एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी के बाद जो दूसरे सबसे वरिष्ठ तपस्वी थे, रामकृष्णानंदा, कभी कभी वो उन लोगों को ही यूज्ड टू स्नैच देम फ्रॉम देयर मेडिटेशन। तब उनको याद आता था कि हमें खाना खाना है कि नहीं। उनके संघर्ष के वो दिन इतने कष्टकारी थे। दोज ऑल तपस्वी, सारे तपस्वी, दे यूज्ड टू गो डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे जाते थे, भिक्षा मांगते थे, उससे खाना खाते थे। कभी कभी तो पूरा का पूरा दिन इस तरह से निकल जाता था कि अन्न का एक दाना तक नहीं मिलता था। लेकिन विवेकानंद जी इस बात को बार बार एम्फसाइज करते हैं कि वी वर नॉट बोदर्ड अबाउट इट ऑल। हमको ये चीज़ कभी तोड़ नहीं सकी, कभी निराश नहीं कर सकी। चावल मिलता था तो नमक तक नहीं मिलता था चावल के साथ खाने के लिए। कभी कभी चावल और नमक मिलता था तो उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। राइस, सॉल्ट एंड सम बॉयल लीव्स, कुछ उबली हुई पत्तियाँ, कुछ कंद, फल फूल। दिस यूज्ड टू बी देयर मेनू फॉर ए मंथ, फॉर कपल ऑफ मंथ्स टुगेदर। उन्होंने, विवेकानंद जी ने मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया। सर, इसको दिस इज नॉट कॉल्ड हार्ड वर्क और कुछ भी, इसको मेहनत नहीं कहते हैं। दैट वाज द ऑस्टेरिटी, तपस्या थी सर। कभी कभी सर सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए मेहनत नहीं, तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद इतनी सारी तपस्याओं, इतने सारे संघर्ष के बाद स्वामी विवेकानंद जी, जो रामकृष्ण मठ बैरंगोर वेस्ट बंगाल में और बेलूर, ये दोनों मठ जो हैं उनके, उसके बाद वो इस्टेब्लिश कर सके। मैं सत सत नमन करता हूँ, दिल से बधाइयाँ, हार्दिक धन्यवाद, अभिवादन और अपनी आत्मा से साधुवाद देता हूँ ऐसे तपस्वी को जिसने हिंदू रिलीजन के लिए अपनी पूरी जिंदगी, विवेकानंद जी हार्डली 38-39 ईयर्स जिए, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में वो दुनिया में अपना नाम कर गए। हम युगों युगों तक, सदियों तक उनके इस काम के लिए आभारी रहेंगे। एंड आई रियली गॉट admired from his one of line, whatever he has written in his book about himself, that it is a tremendous truth, it is a tremendous truth, the more the circumstances are against you, the more the power, the more the inner will manifest itself। जितनी ज़्यादा सर्कमस्टेंसेज और परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ, आपके प्रतिकूल रहेंगी, आपकी इनर पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो इनर स्ट्रेंथ है, वो उतनी ही ज़्यादा निखर कर बाहर आती है। और विवेकानंद जी की इस बात को हम सबको अपनी लाइफ में एडमायर करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिस इज़ ए की, ए गुड, ए ग्रेट, एक्सीलेंट कोटेशन। इफ we all want to get success in our life, we must
absorb Vivekanand ji in our life. Thank you. धन्यवाद.